अहोई अष्टमी का व्रत में क्या क्या सामान लगता है, आइए जानते हैं पूरी लिस्ट। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से करीब एक सप्ताह पूर्व आता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। जाने अहोई अष्टमी व्रत की पूजा में क्या क्या सामान लगता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान के अच्छे भविष्य व खुशहाली के लिए किया जाता है। कुछ जगहों पर अहोई खुशहाली के लिए किया जाता है। कुछ जगहों पर अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से जानते हैं। इस व्रत का पारण कुछ स्थानों पर तारों को अर्घ्य देने के बाद व कुछ जगहों पर चंद्र दर्शन के बाद किया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा में कुछ चीजों को शामिल करना जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह की व्रत में बाधा न आए। जाने अहोई अष्टमी व्रत में किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। अहोई अष्टमी सामग्री लिस्ट। श्रृंगार का सामान, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, लाल चुनरी आदि। जल का कलश, करवा, फूल, गंगा जल, धूप बत्ती, गाय का घी, रोली, दीपक, कलावा, अक्षत, चौक के लिए सूखा आटा, गाय का दूध आदि। अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी खास बातें। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होती है। इस दिन पूजा में अहोई माता को अर्पित किए गए श्रृंगार के सामान को आप सास को भी दे सकती हैं। इसके अलावा इस सामान को मंदिर में भी दान किया जा सकता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन अपशब्दों को नहीं बोलना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आइए इस वीडियो में सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की स्याऊ माता और गरुड़ा पंखड़ी वाली संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है,
उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौमाता ने कहा अच्छा। तब गौमाता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली क्या बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरे होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए।